तो आज से इस सीरीज को हम इस चैनल पर कंटिन्यू एक्सप्लेन करेंगे और इसके आगे के सभी एपिसोड इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि 9 डिवाइन कॉन्टिनेंट में ताओ सोल तियान में कुछ इस तरह से डिवाइड हो चुकी है, जैसे कि डी, जुआन एंड हुआंग। ये पूरे के पूरे 4 लेवल है, लेकिन जिन लोगों के पास कल्टीवेशन के अच्छे साधन है सिर्फ वे लोग ही इस ताओ सोल को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें 6 लेवल और भी हैं, जिनमें से फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड क्लोटिंग, सोल प्रमोशन, रिलीम, डिस्ट्रॉय, हेवन पेट्रेशन और गॉड लेवल चेंज। इससे होकर गुजरने के बाद वे सभी के सभी कल्टीवेटर डिवाइनिटी की तरफ एसिनेशन करेंगे। और इसके बाद अब हम एक पर्सन को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे काफी सारी संख्या में सैनिक पड़े हुए थे। तभी वो सैनिक जैसे ही उस पर अपनी तलवार से हमला करना शुरू कर देते हैं, तो वो पर्सन अपनी एक मैजिक पावर का यूज करता है, जिससे वहां पर बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलना शुरू कर देती है और वो सारे के सारे सैनिक वहीं पर मारे जाते हैं। अब इसके बाद हम चेन नाम के एक डिसाइपल को देखते हैं, जो एक अकेडमी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आया हुआ था, लेकिन अब इसके 3 दिन बाद यहाँ से इसे निकाल दिया जाएगा। इधर अकेडमी का मास्टर बाकी डिसाइपलों को प्रैक्टिस करवा रहा था, लेकिन तभी चैन आराम से निठल्ला की तरह पड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग तो मुझे पिछले 5 वर्षों से लगातार डांट रहे, अब तो मुझे इसके डांट खाने की आदत भी पड़ चुकी है। तभी कुछ डिसाइपल आकर चैन से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आपको अभी भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन आपको तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि अभी तक आपको अपनी सोल वेकअप नहीं हुई है। और ये कहकर वो चैन के मजे लेने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी चैन की सिस्टर आती है और वो यहाँ पर इन सभी डिसाइपल को डांटना शुरू करती है और कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब इसके बाद वह चैन के पास आकर बताने लगती है कि आपको इन डिसाइपलों से अपनी मजाक का बदला लेना चाहिए, लेकिन तभी चैन कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी नज़र में ये सब करना जरूरी नहीं है, पर तुम्हें हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जीयून अकेडमी सबसे बेस्ट अकेडमियों में से एक है और आप हर ट्रेनिंग करने के बाद जब एक अच्छे लेवल की कल्टीवेटर बन जाएंगे तो इसकी वजह से मेरा भी कुछ सम्मान होगा और मैं बहुत ही खुश होऊंगा तब। अब इसके बाद चैन की बहन को यहाँ पर इस बात से चिंता सता रही थी कि अब 3 दिन के बाद उसका भाई को इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके बाद वह अपने भाई के बिना यहाँ पर कैसे रहेगी। तभी चैंग अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे बाहर निकाल दिया भी जाएगा तो मैं आपसे दोबारा के मिलने के लिए हमेशा आता रहूंगा। अब वो चैंग से कहने लगती है कि हमारे ग्रैंडफादर बहुत ही निर्दयी हैं, भले आपके पास में ताओ सोल हो या ना हो इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो अपने पोते के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हैं, वो अपने ही पोते को इस अकेडमी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जिसके बाद चैंग उसे कहने लगता है कि सिस्टर, हमारे क्लेन का ये एक रूल है, जिसके पास ताओ सोल नहीं है वो किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए ग्रैंडफादर की इसमें कोई गलती नहीं है। और वह कहने लगता है कि फ्यूचर में तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, जब तुम मेरे पास में आओगी तो मैं तुम्हारी हर छोटी मोटी इच्छा पूरी करूंगा। तभी उसकी सिस्टर कहने लगती है कि मैं जरूर ही आपके पास आपसे मिलने के लिए आऊंगी, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कहां पर रहोगे और कितनी दूर रहोगे, तुम हमेशा ही मेरे पसंदीदा भाई रहोगे, भले ही तुम्हारे पास ताओ सोल हो या ना हो, मैं तुम्हें हमेशा ही पसंद करते रहूंगी। अब इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ चैन को हम देखते हैं वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे इस बात की भी चिंता सता रही थी कि कल उसे इस अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और वह सोचने लगता है कि वास्तव में मेरी किस्मत बहुत ही बेकार है, जो अभी तक मुझे ताओ सोल ही नहीं मिली है। अब इसके बाद यहाँ पर चैन अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, पर तभी उसकी बॉडी से यहाँ पर काफी सारी एनर्जी निकलना शुरू कर देती है और साथ ही साथ अब यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इस कल्टीवेशन से चैन को कुछ यहाँ पर हासिल होने वाला है। पर तभी एक पर्सन आकर उसे छुप कर देखने लगता है, जो कि यहाँ पर उसका कोई शायद दुश्मन होगा, क्योंकि वह अपनी पावर की मदद से चैन की कल्टीवेशन को बंद कर देता है और कुछ ही देर में देखते ही देखते चैन की कल्टीवेशन पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से चैन यहाँ पर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वह नीचे गिर जाता है। तभी चैंग सोचने लगता है कि ऐसे मेरे साथ आखिर हुआ क्या, हो सकता है कि मैंने एक सपना देखा हो जिसमें मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक सपना था। ये सोचकर चैन वापस अपने बिस्तर में सोने लगता है। इसके बाद वह पर्सन जिसने अभी अभी चैन की कल्टीवेशन को बंद किया था, वह अपने मास्टर के पास आकर कहने लगता है कि मास्टर, जो काम आपने मुझे बताया है मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, इसका मतलब कोई तो है जो चैंग को पावरफुल नहीं बनने दे रहा है। तभी चैंग सुबह उठकर अपनी माँ के पास में जाता है और कहने लगता है कि माँ, तुमने इतनी जल्दी आज मुझे क्यों जगा दिया। तभी उसकी माँ बताने लगती है कि आज आपका 16वां बर्थडे है और साथ ही साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके ग्रैंडफादर आ रहे हैं, मैंने उससे आपके बारे में बात भी की थी। अब ये बात सुनकर चैन कहने लगता है कि मुझे तो कभी इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि ग्रैंडफादर मुझे से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। तभी उसकी माँ उसे कहने लगती है कि आपके ग्रैंडफादर आपके हमेशा ही चिंता करते रहते हैं, बस अकेडमी से बाहर तो आपको इसलिए निकाला था क्योंकि अभी तक आपकी ताओ सोल वेकअप ही नहीं हुई थी, इसकी वजह से कुछ लोग आपको निशाना बनाकर तुम्हें इस्तेमाल कहीं ना कर ले, इसकी वजह से उसको ये चिंता थी
और साथ ही वह ये भी कहती है कि एकेडमी से अच्छा तो तुम यहाँ पर यांग पैलेस में रहकर भी उससे ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। अब चैंग की माँ उसे ये भी बताती है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुमने हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वजह से मेरा भी दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है। इसकी वजह से उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा दुख था कि चैन अभी तक ताओ सोल को हासिल क्यों नहीं किया है। इसके बाद वो दोनों आपस में गले लग जाते हैं और तभी सीन चेंज होता है जहाँ चैन और उसकी माँ ग्रैंडफादर के पास में आते हैं। तभी ग्रैंडफादर चैन के पास आकर उसे चेक करने लगता है जहाँ चैन के सिर में एक एनर्जी दिखती है। तभी उसका ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करता है, जिसके तुरंत बाद ही चैन की बॉडी से यहाँ पर एनर्जी निकलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ तो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो एनर्जी एक बुक जैसी बन जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ कहने लगती है कि ये तो ताओ सोल है। पर तभी ग्रैंडफादर कहने लगता है कि कितनी शर्म की बात है कि चैन से एक हुआंग क्लास की लो लेवल की ताओ सोल मिली है और ये बहुत ही कमजोर ताओ सोल है, पर फिर भी कम से कम तुझसे एक लो लेवल की ताओ सोल मिली तो सही। अब इसके बाद ग्रैंडफादर उसको पैलेस छोड़कर जाने से मना करता है और कहने लगता है कि ये कमजोर सोल हुई तो क्या हुई, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूँ। तभी चैंग उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली में सिर्फ चैन के पास में इतनी कमजोर सोल थी, इसकी वजह से चैंग को यहाँ पर गिल्टी फील हो रहा होता है। अब इसके बाद उसका ग्रैंडफादर उसे हिम्मत देता है और उसे मोटिवेट करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये सोल बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है, इसकी वजह से तुम एक अच्छे लेवल के मेडिसिन देने वाले सलाहकार बन सकते हो और काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी वो चैन को अपने साथ शतरंज का गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर उसकी माँ को चैन की बहुत ही ज़्यादा चिंता सता रही थी कि चैन का फ्यूचर शायद खराब ना हो जाए। इसके बाद वो कहने लगती है कि चैन के बारे में मुझे जल्द ही यून को कहना चाहिए। अब यून क्या है और वो क्या करेगा इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, इसलिए आप नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो।